हेलो एवरीवन, अभी हम लोग ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस पढ़ने वाले हैं ओएसडी। इसका कंसेप्ट देखेंगे, फिर इसका न्यूमेरिकल करेंगे। इसके पहले एसएसडी आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसका न्यूमेरिकल भी किया है, आई होप प्रैक्टिस भी की होंगी। अब इसके आगे हम लोग आईएसडी देख लेंगे, तो अच्छा खासा कंटेंट आपको एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से मिल गया होगा। ठीक है, बाकी और आगे हम लोग सुपर इलेवेशन के बारे में उसका न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है तो यहाँ ओवरटेकिंग साइड और ये यहाँ से क्वेश्चन आपका फिक्स है एग्जाम में। ठीक है, एसएसडी, ओएसडी और आपका सुपर इलिवेशन, ये सब से आपका क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स्ड है। यही सब तो न्यूमेरिकल ही है यहाँ पे। ठीक है, और है का न्यूमेरिकल। चलिए अब बात करते हैं ओवरटेकिंग। एसएसडी सीख चुके हैं आप लोग अच्छे से, कोई बात नहीं। चलिए ओएसडी सीखते हैं। अब पहले इसका हम जनरल मीनिंग समझाते हैं आपको। ठीक है, और ये आपको अच्छा भी लगेगा समझने में, इसलिए क्योंकि आप हमेशा रोड पे यही करते हैं, है ना। जब आप रोड पे बाइक चला रहे होते हैं, कार चला रहे होते हैं, या ट्रक जो भी चला रहे होते हैं, साइकिल चला रहे होते हैं, मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं, तो आप जरूर किसी ना किसी को ओवरटेक करते होंगे, है ना। अच्छा, यहाँ पे बात आता है कि ओवरटेक किसको करते हैं, तो हमेशा स्लो मूविंग व्हीकल को ही ओवरटेक किया जाता है। हाई स्पीड को तो आप ओवरटेक ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके नजदीक आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब, पहले हम यहाँ पे कुछ जनरल मीनिंग आपको समझाते हैं। ये मान लीजिए एक गाड़ी जा रही थी जिसको हम नाम दे देते हैं बी। ठीक है, ये गाड़ी का नाम है बी, और इसका जो स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर है। क्लियर बाबू। अब इसके पीछे से आप एक गाड़ी लेकर आ रहे हैं। ठीक है, ये गाड़ी का नाम है ए, और इसका जो स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, एक टू वे हो गया। ठीक है, ये आपका टू वे है, कोई दिक्कत। अब समझिएगा ध्यान से, कंसेप्ट एकदम आराम से सीखते चलिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ये 70 किलोमीटर पर आवर से जो गाड़ी चल रही है वो स्लो मूविंग व्हीकल है विथ रिस्पेक्ट टू ए, जो आपकी गाड़ी है, क्योंकि ये 90 किलोमीटर पर आवर है। तो या तो आपको क्या या तो आप 90 किलोमीटर पर आवर है तो इसके नजदीक पहुंच जाएंगे तुरंत, तो या तो 70 किलोमीटर पर आवर करके इसके पीछे चलते रहिए, या इसको क्या कीजिए, ओवरटेक कीजिए। दो ये ऑप्शन है आपके पास, या तो इसको ओवरटेक कर लीजिए, मतलब इससे आगे निकल जाइए, या तो इसके पीछे अपना जो 70 किलोमीटर पर आवर है वैसा ही कम करके इसके पीछे पीछे चलते रहिए। तो वैसा तो होता नहीं है कि हम जो स्लो मूविंग व्हीकल है उसके पीछे पीछे चले, हमको ओवरटेक करना पड़ता है। ओवरटेक करने के लिए क्या क्या ध्यान में रखना पड़ता है, तो सबसे पहले तो ये जो 90 किलोमीटर पर आवर है, इसको 70 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से पहले स्पीड को क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। मतलब जो आपके आगे स्लो मूविंग व्हीकल है उसी के स्पीड को मेंटेन करना पड़ता है। मेंटेन करने के बाद हम अगले लेन में देखते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन से कोई व्हीकल तो नहीं आ रही है। अगर आ रही होती है तो हम वेट करते हैं, 70 किलोमीटर पर आवर से हिसाब से चलते रहते हैं। कब तक, जब तक ये अपोजिट डायरेक्शन में जो गाड़ी है वो पार ना हो जाए। ठीक है, लेकिन यहां पे एक केस आता है कि देखते हैं जब अपोजिट डायरेक्शन से गाड़ी अभी बहुत दूर है। ठीक है, इतना दूर है कि हम ओवरटेक कर लेंगे। ठीक है, तब क्या करते हैं, इधर पहले हम देखते हैं कि अभी जो अपोजिट डायरेक्शन, इसको गाड़ी का नाम दे देते सी, और इसको अगर दिया होता है ध्यान से सुनिएगा, अगर क्वेश्चन में दिया होता है स्पीड, तब तो इसको व्हीकल जो सी है उसी का स्पीड लेते हैं, और नहीं देता है तो इसको हम लोग जो आपका गाड़ी है यानी डिजाइन स्पीड है उसी के बराबर ले लेते हैं, यानी VA के बराबर ले लेते हैं। जो आपकी गाड़ी है उसी के बराबर इसका स्पीड ले लेते हैं। कब, जब नहीं दिया रहता है तब। तो पहले इसका बात छोड़िए, ये तो फॉर्मूला में समझाएंगे। अब क्या करते हैं कि हम इसके लेन में आते हैं और इसको कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद, क्योंकि इसलिए डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं क्योंकि ये जो बी है यानी 70 किलोमीटर पर आवर है, ये भी तो आगे बढ़ेगी। जब हम इस लेन में आएंगे ये भी तो आगे मूव करते रहेगी। तो चलिए यहां से ये यहां आ गया, जो बी वाला था ये डिस्टेंस ट्रैवल करके कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, तो हमको भी यहाँ पे क्या करना पड़ता है, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। जैसे डिस्टेंस ट्रैवल करके देखते हैं कि ये हम अब इस लेन में जा सकते हैं, ये हम इससे आगे निकल चुके हैं, और जो अपोजिट डायरेक्शन वाला गाड़ी है वो मेरे नजदीक आ गया है। तब हम क्या करते हैं, अपने लेन में फिर से हम चले आते हैं, है ना। तब देखिए ये जो 90 किलोमीटर वाला था, ये वाला आपका गाड़ी, इसको A1 इसको यहाँ पे A1 नाम दे देते हैं, क्योंकि आपका जो गाड़ी है अब ओवरटेक करके आगे निकल गए हैं। अभी आपका हो गया 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, अब आप आगे जाते रहिए, है ना। यही होता है, ऐसा ही आप करते हैं। बात समझ में आया। तो यहीं पे जो करते हैं ना, अभी तो समझ गए, अब इसी को हम थोड़ा सा क्लियर करिए। यही मतलब यही आपका जनरल है जो आप ओवरटेक करते होंगे। ये समझा रहे थे कि कैसे आप ओवरटेक करते हैं। ऐसा ही करते हैं, पहले तो जो आगे स्लो मूविंग व्हीकल है उसके स्पीड को आप मेंटेन करते हैं, फिर अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं कि उधर से कोई गाड़ी आ नहीं रही है, तो आप क्या करते हैं, उस लेन में जाते हैं, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, फिर अपने लेन में चले आते हैं। ठीक है, उस टाइम जो स्लो मूविंग व्हीकल है वो भी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी होती है। क्लियर, यही कंसेप्ट है। अब इसको हम फॉर्मूला से समझते हैं, मतलब कैसे फॉर्मूला निकालेंगे, कैसे इसको बनाएंगे, सेम चीज को समझते हैं अब। ठीक है, तो ये बड़ा बड़ा बना दिए थे समझाने के लिए, अब इसको हम अच्छे से डिस्टेंस मेंटेन करके बनाते हैं।
ठीक है, चलिए यही सेम चीज अभी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ए है आपका जो आपका गाड़ी था, ए वाला गाड़ी है जो कितना स्पीड से था, 90 किलोमीटर पर आवर से था मान लेते। अब यहां पे आपका है, यहां पे ले लेते हैं इसको, रेड कलर से ले लेते हैं, ये स्लो मूविंग व्हीकल है, ये आपका क्या है, स्लो मूविंग व्हीकल है, जिसको नाम दे देते हैं बी। और ये कितना हो जाएगा, 70 किलोमीटर पर आवर से। ये जरूरी नहीं 17 किलोमीटर पर आवर है, मतलब स्लो मूविंग रहेगा, वो क्या रहेगा आपका, ये हाई स्पीड से रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं पहले ओवरटेक करने के पहले, हम अभी जस्ट समझा रहे थे कि ओवरटेक करने के पहले जो 70 किलोमीटर पर आवर है उसी के स्पीड को मेंटेन करना पड़ता है कुछ टाइम के लिए। ठीक है, ऐसे IRC जो दिया हुआ है 2 सेकंड दिया हुआ है, 2 सेकंड रिएक्शन टाइम। ठीक है, यहां पे इतना जो आने में टाइम लगेगा वो कितना टाइम लगेगा, 2 सेकंड का। तो इसीलिए यहाँ पे अभी हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो वहां पे लेंगे भी इसको 2 सेकंड। तो ये जो आपका है इसको अभी मिटा देते ताकि नहीं तो खिंचपिच हो जाएगा, 1 सेकंड। चलिए ये आपका हो गया, ए गाड़ी 90 जो अभी कितना के स्पीड से आ जाएगा, यहाँ पे 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आ जाएगा। मतलब जो आगे स्लो मूविंग व्हीकल है उसी के वेलोसिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है, उसी के स्पीड को क्या करता है, मेंटेन करता है। अब यहाँ पे कोई गाड़ी दिख रहा है दूर में, इसको गाड़ी सी, ठीक है, ये गाड़ी है आपका सी, जिसका वेलोसिटी अगर दिया रहे तब तो ठीक है, नहीं दिया रहे तो हम ए डिजाइन स्पीड मान लेते हैं, यानी VA के बराबर ले लेंगे। जो VA होगा वो VC के बराबर होगा, यानी 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इस गाड़ी का स्पीड लेंगे। जब नहीं दिया रहे तब, दिया रहे तो जितना दिया रहेगा उतना ही रहेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये गाड़ी यहां से इस लेन में आएगी, इस लेन में आएगी, फिर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और फिर ये वापस अपने लेन में चले जाएगी। तो जब इस अपने लेन में आई, यहां पे ये गाड़ी ए डैश यहां पे लिख देते हैं 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अब चलना स्टार्ट कर देगी। तब ये जो रेड वाली गाड़ी है यानी बी है, ये भी तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी, ये भी तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी। तो ये गाड़ी जो है वो बी है, अब बी डैश बन गया। अब कितना किलोमीटर पर के, ये तो अपने स्पीड से चल रही थी। तो इसी के डिस्टेंस को हम लोग जो जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इसी को हम लोग लिखते हैं बी डिस्टेंस। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, बी डिस्टेंस। और ये जो स्पेस, ये दोनों के बीच में जो स्पेस मेंटेन किया था उसको हम S से डिनोट करते हैं, इसको हम S से डिनोट करते हैं। और यहाँ के स्पीड को भी हम लोग क्या करते हैं, S से डिनोट करते हैं। ठीक है, आप समझिएगा, यहां से यहां तक का S 2S प्लस B, यानी इसके डिस्टेंस को हम लोग D2 बोलते हैं। और ये D2 किसके बराबर हो जाएगा, B प्लस 2S के बराबर हो जाएगा, B प्लस 2S के बराबर हो जाएगा। जहां से ओवरटेक करना स्टार्ट किया, जहां तक किया, उसके डिस्टेंस को हम लोग D2 बोलते हैं। और D2 किसके बराबर होगा, तो ये B डिस्टेंस प्लस स्पेसिंग, एक स्पेसिंग, 2 स्पेसिंग, यानी B प्लस 2S। अब S क्या है, B क्या है, आगे समझा रहे हैं। बस आपको बताएं कि ओवरटेकिंग करने में कितना डिस्टेंस इसको ट्रेवल करना पड़ा, D2 करना पड़ा। और यहां पे ये क्या हो गया, यहां से यहां का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, D1 बोलते हैं। यहां से यहां जब स्लो मूविंग व्हीकल के स्पीड को मेंटेन कर रहा था तो उतना वाला डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, D1 बोलते हैं। सी वाला भी तो गाड़ी पीछे से आ रही है, वो भी तो कुछ आगे आ गई होगी, तो ये थोड़ा सा और पीछे रहेगा। मेरे पास बोर्ड थोड़ा सा, इसको छोटा करते रुक जाइए, 1 सेकेंड। इस गाड़ी को थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं ताकि ये भी अपना डिस्टेंस ट्रेवल करे। ये सी है जो 90 किलोमीटर पर आवर से आ रही थी और यहां तक पहुंच गई। ठीक है, यहां तक पहुंच गई एससी वाला, और सेम डिस्टेंस से। ठीक है, तो ये भी तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की है, इसको हम लोग बोलते हैं D3। तब टोटल OSD कितना हो जाएगा, तो D1 प्लस D2 प्लस D3। देखिए समझने में है, ये समझने के लिए इतना है। फॉर्मूला जब क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा तो बहुत आसान है। D1 का फॉर्मूला पुट कर दीजिए, D2 का फॉर्मूला पुट कर दीजिए और D3 का वैल्यू कैलकुलेशन कीजिए, आंसर हो गया। ठीक है, बस अगर आपको लिखने आ जाएगा कि OSD के बारे में लिखिए, इसलिए इतना समझा रहे हैं। न्यूमेरिकल बनाना तो बहुत आसान है, न्यूमेरिकल तो दम ये सब नहीं भी समझिएगा, ये सब चीज खाली D1 D2 D3 पता रहेगा तो आप आराम से निकाल लीजिएगा क्वेश्चन से। देखिएगा क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे तो ये इतना समझ में आया बाबू कि जो 90 किलोमीटर पर आवर, फिर से एक बार थोड़ा सा रिपीट करते हैं, 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जो गाड़ी आ रही थी, स्लो मूविंग व्हीकल जो आपके आगे थी, जिसको आप ओवरटेक करना चाह रहे थे, उसी के स्पीड को जहां तक मेंटेन किए थे, उसी के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं D1। जहां से आप ओवरटेक करना स्टार्ट किए और जहां तक किए, वो टोटल डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं D2। D2 में भी जो 70 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जितना दूर ओवरटेक करने में लगा था, तो वो भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी, उसका डिस्टेंस को B बोलते हैं। इधर स्पेसिंग S हो गया, इधर स्पेसिंग S हो गया। स्पेस नहीं लेंगे तो क्या होगा, कोलिजन हो जाएगा ना। अगर हम ये स्पेस नहीं लेते तो इसमें तो टकरा जाता है। यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल किए, ये जी से मान लीजिए हम ऐसे मुड़ जाते तो ये तो क्या हो जाता, टकरा जाता ना। तो इसलिए हम कुछ स्पेस छोड़ के आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब कि देखिएगा,
ये यहाँ जो गाड़ी है और यहाँ आ गई, अगर हम नहीं अगर ऐसा नहीं सोचते, स्पेस नहीं देते, एजी से मुड़ जाते तो इसमें तो टकरा जाती। इसलिए हम मान लेते हैं कि गाड़ी यहाँ तक आएगी, इसलिए हम कुछ आगे स्पेस लेके बढ़ते हैं ताकि इसको हम इसमें टकरा ना सके अपना गाड़ी लेके, ठीक है। तो इसलिए वहां पे स्पेसिंग छोड़ते हैं। उसी स्पेसिंग को यहाँ पे लिखे हम एस, तो एस प्लस एस कितना हो गया, 2s हो गया। अब इधर से जो सी वाला गाड़ी हम जब ओवरटेक करने के लिए हम इधर देखे थे, तो जो गाड़ी सी थी वो भी तो आगे बढ़ रही होगी, तो वो भी तो चलाइए। अच्छा, आउट सी वाला गाड़ी आने से पहले हमको उस लेन में चले जाना है ना। तो देखिए ये गाड़ी यहां पहुंची थी, ओ एक सेकेंड, ये गाड़ी यहां पे पहुंची थी, तब तक हम क्या कर गए, अपने लेन में चले गए। तो ये भी जो डिस्टेंस ट्रेवल की है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, d3। अब बात आता है कि यहाँ पे टोटल OSD कितना हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, OSD जो है d1 प्लस d2 प्लस d3 के क्या होता है, बराबर होता है। d3 के क्या होता है, बराबर होता है। एक चीज और, यहां से जो जाने में टाइम लगा होगा, इसको ये ओवरटेक करने में टाइम लगा होगा, इसको हम यहाँ पे इस टाइम को कैपिटल T से डिनोट करते हैं, है ना। ये जो गाड़ी है जो ओवरटेक कर रही होगी, तो जितना टाइम लगा होगा उसको हम लोग कैपिटल T से डिनोट करते हैं। क्लियर। अब आगे बढ़िएगा, तो ये d1 प्लस d2 प्लस d3 हो गया। अब बारी बारी से d1 कैसे निकालेंगे, d2 कैसे निकालेंगे, d3 कैसे निकालेंगे, ये सिखा देते हैं, ये सीख जाइएगा, बस खत्म हो गया। तो d1 के बारे में पहले बात करते हैं कि d1 कैसे निकालेंगे। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं d1 कैसे निकालेंगे, d2 कैसे निकालेंगे, d3 कैसे निकालेंगे। बस बारी बारी से d1 d2 d3 निकालना सीख जाएंगे और आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। इतना सिंपल बनेगा ना कि मत सोचिए, ठीक है। देखने में सिर्फ लग रहा है कि कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन इससे इजी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। देखिए अभी बता रहे हैं। और एक चीज और बता दे, पहले फॉर्मूला लिखने से एक चीज और बता दे हम पहले, कि यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं वो दोनों के लिए बनाते हैं। किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी हो तब और मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो तब, दोनों के लिए फॉर्मूला होता है। लेकिन दोनों का फॉर्मूला कुछ अलग नहीं होता है, उसी से चेंजिंग। जो हम लोग किलोमीटर से मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए 18/5 से गुना करते हैं ना, बस उसी का मतलब उसी का यहाँ पे खेल होता है, ठीक है। तो हम एक ही फॉर्मूला बताते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है, क्योंकि अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाया करते हैं। और एक चीज और बता दे, ये एग्जाम के लास्ट में आप लोग पढ़ते हैं तो दो फॉर्मूला लेकर चलेंगे, तो आप कभी वो वाला लगा दीजिएगा, कभी वो वाला लगा दीजिएगा, मिक्स कर दीजिएगा, ठीक है। इसलिए हम ट्रिक बता देते हैं। एक ट्रिक मतलब कहने का मतलब एक हम सोल्यूशन इसका बता देते हैं कि आपके क्वेश्चन में मान लीजिए कि किलोमीटर पर आवर दिया रहे, आपका जो क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर दिया रहे, तो सबसे शुरुए में इसको मीटर पर सेकंड बना लीजिएगा, और जो हम अभी फॉर्मूला लिख रहे हैं उसी पे बना लीजिएगा, हो गया काम खत्म। अगर आपके एग्जाम में किलोमीटर पर आवर भी दिया रहे तो पहले आप इसको किस में बना लीजिएगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिएगा और उसके बाद सोल्यूशन कीजिएगा। क्लियर। इसको बनाने के लिए 5/18 से क्या करते हैं, गुना। इतना तो सबको पता होगा, 5th सेमेस्टर में चले गए हैं। जैसे मान लीजिए कि 70 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, 70 किलोमीटर पर आवर, तो इसमें 5/18 से गुना कर देंगे, 21 में बन जाएगा, मीटर पर सेकंड में बन जाएगा, ठीक है ना। सही। किलोमीटर 1000, आवर 3600, तो काटिएगा 1000, कहां गए, चल पेन भी नहीं चल रहा, एक सेकेंड। 1000 किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो 1000, आवर को करेंगे तो कितना हो गया, 3600। तो 2 शून्य से कट गया, 2 5 10, 18 दूनी 36, ठीक है। तो 5/18 से गुना कर दीजिएगा, मीटर पर सेकंड बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, एकदम क्लियर हो गया ना कि किलोमीटर पर आवर में भी दिया रहेगा तो उसको हम सूर्य में, क्वेश्चन के सूर्य में हम वहां मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद बना लेंगे। तो चलिए हम एक ही फॉर्मूला लिखते हैं। जो वेलोसिटी है मेरा किस में रहेगा, मीटर पर सेकंड में रहेगा। तो d1 क्या होगा, तो d1 कुछ नहीं, vb इंटू टी, VB इंटू टी, बस कहानी खत्म। अभी VB क्या है, तो VB यहां स्लो मूविंग व्हीकल का जो वेलोसिटी रहेगा, स्लो मूविंग व्हीकल का वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी। और ये किस में रहेगा, मीटर पर सेकेंड वाला के लिए हम बता रहे हैं, मीटर पर सेकेंड में पुट करना है, ठीक है। इनटू टाइम, टाइम तो सूर्य में बताए थे कि इसको कितना टाइम लगेगा, 2 सेकंड लगेगा। तो यही भी मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि 70 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से और एक 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से गाड़ी मूव कर रही है, तो बताइए OSD कितना होगा। तो D1 पहले D1 निकालिएगा, D2 निकालिएगा, D3, तीनों को पुट कर दीजिएगा, वही OSD रहेगा। तो सबसे पहले हम D1 कैसे निकालेंगे, तो यही लिख दिए VB इंटू टी। VB क्या है, वेलोसिटी जो स्लो मूविंग वाला था, तो स्लो मूविंग वाला को मीटर पर सेकंड में दिया रहे तो अच्छी बात है। अब किलोमीटर पर आवर में रहे तो पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके यहाँ पे रख देंगे। अब टी का मान कितना है, 2 सेकंड, 2 से गुना कर देंगे, D1 निकल गया। अब आते हैं D2 के पास आते हैं। D2 के पास आते हैं तो यहाँ पे क्या था फॉर्मूला आपका, B प्लस 2S। B मतलब क्या था कि जितना स्लो मूविंग व्हीकल डिस्टेंस ट्रेवल किया था ड्यूरिंग ओवरटेकिंग, ओवर जब टेक कर रहा था गाड़ी ए, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, तब B, तो वही B का वैल्यू निकालेंगे। और 2S, S क्या था, स्पेसिंग, तो स्पेसिंग जो होता है 0.7 VB प्लस गाड़ी का लेंथ जिसको हम 6 मीटर लेके चलते हैं, तो कितना हो जाएगा 0.7 VB प्लस 6, ये स्पेसिंग का मान हो गया। ये किसका मान हो गया, स्पेसिंग का। अब VB क्या है, अभी लिखे स्लो मूविंग व्हीकल,
स्लो मूविंग व्हीकल का जो स्पीड रहेगा यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, और स्लो मूविंग व्हीकल का स्पीड पुट कर दीजिएगा तो एस का वैल्यू निकल जाएगा, 2 से गुना कर दीजिएगा तो 2s का मान आ जाएगा। अब प्लस बी, बी कितना होता है, तो जो बी होता है वो होता है वीबी, और टाइम, टाइम से गुना कर दीजिए। तो जब यहाँ पे देखिएगा, एक सेकंड दिखा देते हैं, जब ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी तो अभी हम बताए थे कि कौन सा टाइम होगा, कैपिटल टी। कितना टाइम लगा है इसको, ये 70 किलोमीटर पर आवर जो गाड़ी चल रही थी, जब ओवरटेक किया जा रहा था तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल की थी और कितने टाइम में, वो कैपिटल टी है। यहाँ पे क्या है, कैपिटल टी। तो यही हो जाएगा वीवी इंटू कैपिटल टी। कैपिटल टी का मान कैसे निकलता है, √4s बटा ए। एस क्या है, ये जो अभी स्पेसिंग का वैल्यू निकालिएगा ना, वही एस का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। ये दिया रहेगा एक्सेलरेशन, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, और नहीं दिया रहेगा तो ये जूम करने के लिए बता देंगे। तो ये एक्सेलरेशन है, मीटर पर सेकेंड में रहेगा, ये स्पेसिंग हो गया, पुट कर दीजिएगा, टी का वैल्यू आ गया, तो बी का भी वैल्यू आ गया आपका, और 2s का भी वैल्यू आ गया, तो पुट कर दीजिएगा। यानी इसको हम इस तरह से लिखे तो क्या हो जाएगा, वीवी इंटू टी। वीवी कौन सा स्पीड, स्लो मूविंग व्हीकल वाला, वीबी इंटू क्या हो गया, कैपिटल टी, प्लस 2s, और 2 गुना एस, एस का वैल्यू यहाँ पे बी का वैल्यू, वीबी का वैल्यू पुट कीजिएगा, एस का वैल्यू आ जाएगा। तो यही हो जाएगा कितना, 2 टाइम्स 0.7 वीबी इंटू क्या प्लस क्या है 6। ये आ गया आपका D2 का वैल्यू। कितना आसान है। अब आते हैं D3 के पास आते हैं। D3 में क्या होगा आपका VA इंटू क्या होगा, कैपिटल टी, क्योंकि ये भी उतना ही टाइम है जितना टाइम में ये ट्रैवल आगे कर रही थी, उतने टाइम में पीछे से जो गाड़ी आ रही थी। यानी यहाँ पे देखिएगा, एक सेकेंड, ये जो टाइम है खुद सोचिएगा, ये जो ओवरटेक कर रहा था तो ये गाड़ी का जितना टाइम लगा होगा उतने टाइम में नहीं ये D3 यहां से यहां आया था, तो इसलिए यहां पे भी क्या लेंगे हम लोग, कैपिटल टी वाला लेंगे। कैपिटल टी तो सूर्य में निकाल लेंगे तो वही वाला पुट कर देंगे, तो VA इंटू क्या हो जाएगा, कैपिटल टी। यहाँ पे VC भी कर सकते हैं, अगर दिया रहेगा ना, जब कि सी वाला मतलब समझ रहे हैं, जो पीछे से गाड़ी आ रही थी उसका वेलोसिटी दिया रहेगा तो VC इंटू टी कीजिएगा, और VC इंटू टी। जब ये VC नहीं दिया रहे तो मान लेंगे किसके बराबर, VA के बराबर, यानी डिजाइन स्पीड के बराबर। तो बस यही तीनों निकाल के जोड़ दीजिए, वही क्या हो जाता है, OSD हो जाता है। क्लियर, किन्हीं को कोई दिक्कत, तो यही D1, पहले D1 निकालिए, OSD टोटल क्या हो जाएगा, OSD टोटल क्या हो जाएगा, तो D1 का वैल्यू निकालिएगा, D2 का वैल्यू निकालिएगा, और D3 का वैल्यू निकालिएगा। D1 का वैल्यू क्या था, VB इंटू टी था, प्लस D2 का वैल्यू क्या था, तो B प्लस 2s। तो B का वैल्यू कितना लिखे थे, तभी का, एक सेकेंड, बी का वैल्यू कितना लिखे थे, तो लिखे थे हम लोग VB कैपिटल टी लिखे थे, यही ना, VB कैपिटल टी। और 2s का वैल्यू क्या लिखे थे, तो 2 इंटू 0.7 VB और प्लस 6, यही लिखे थे। अब प्लस D3 क्या था, या तो आपको इसको VC लिखिए या VA लिखिए, है ना, ये दोनों का स्पीड इंटू क्या, कैपिटल टी। ठीक है, तो यही टोटल हो जाएगा क्या आपका OSD। आया समझ में, अच्छे से क्लियर हो गया होगा OSD का कंसेप्ट। अब इसका